जय श्री कृष्णा। आज गुरुवार के दिन आइए सुनते हैं साईं बाबा की व्रत कथा। एक शहर में कोकिला नाम की स्त्री और उसके पति महेश भाई रहते थे। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय था। दोनों में आपस में स्नेह और प्रेम था, पर महेश भाई कभी कभार झगड़ा करने की आदत थी। परंतु कोकिला अपने पति के क्रोध का बुरा नहीं मानती थी। वह धार्मिक आस्था और विश्वास वाली महिला थी। उसके पति का काम धंधा भी बहुत अच्छा नहीं था। इस कारण वह अपना अधिकतर समय अपने घर पर ही व्यतीत करता था। समय के साथ काम में और कमी होने पर उसके स्वभाव में और अधिक चिड़चिड़ापन रहने लगा। एक दिन दोपहर के समय कोकिला के दरवाजे पर एक वृद्ध महाराज आए। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। वृद्ध महाराज के भिक्षा मांगने पर उसे दाल चावल दिए और दोनों हाथों में से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। बाबा के आशीर्वाद देने पर कोकिला के मन का दुख उसकी आंखों से छलकने लगा। इस पर बाबा ने कोकिला को श्री साईं व्रत के बारे में बताया और कहा कि इस व्रत को 9 गुरुवार तक एक समय भोजन करके करना है। पूर्व विधि विधान से पूजा करने और साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। महाराज के बताए अनुसार कोकिला ने व्रत गुरुवार के दिन साईं बाबा का व्रत किया और गुरुवार को गरीबों को भोजन भी दिया। साथ ही साईं पुस्तकें भेंट स्वरूप दी। ऐसा करने से उसके घर से झगड़े दूर हो गए और उसके घर की सुख शांति में वृद्धि हुई। इसके बाद दोनों का जीवन सुखमय हो गया। एक बार उसकी जेठानी ने बातों बातों में उसे बताया कि उसके बच्चे पढ़ाई नहीं करते। यही कारण है कि परीक्षा में वे फेल हो जाते हैं। कोकिला बहन ने अपनी जेठानी को श्री साईं बाबा के 9 व्रत का महत्व बताया। कोकिला बहन के बताए अनुसार जेठानी ने साईं व्रत का पालन किया। उसके थोड़े ही दिनों में उसके बच्चे पढ़ाई करने लगे और बहुत अच्छे अंकों से पास हुए। साईं बाबा व्रत को कोई भी साधारण जन कर सकता है। यहाँ तक कि बच्चे भी इस व्रत को कर सकते हैं। साईं बाबा अपने भक्तों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उनकी शरण में अमीर गरीब या किसी भी वर्ग का व्यक्ति आए, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य पूरी होती है। साईं बाबा व्रत एक बार शुरू करने के बाद नियमित रूप से 9 गुरुवार तक किया जाता है। इस व्रत को कोई भी व्यक्ति साईं बाबा का नाम लेकर शुरू कर सकता है। व्रत करने के लिए प्रातः स्नान करने के बाद साईं बाबा की फोटो की पूजा की जाती है। साईं बाबा की फोटो लगाने के लिए सबसे पहले पीले रंग का वस्त्र बिछाया जाता है। इस पर साईं बाबा की प्रतिमा या फोटो लगाई जाती है। इसे स्वच्छ पानी से पोंछकर इस पर चंदन का तिलक लगाया जाता है।
साईं बाबा की फोटो पर पीले फूलों का हार चढ़ाना चाहिए। अगरबत्ती और दीपक जलाकर साईं व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और साईं बाबा का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद बेसन के लड्डुओं का प्रसाद बांटा जाता है। इस व्रत को फलाहार ग्रहण करके किया जा सकता है या फिर एक समय में भोजन करके किया जा सकता है। इस व्रत में कुछ न कुछ खाना जरूरी है। भूखे रहकर इस व्रत को नहीं किया जाता है। इस प्रकार व्रत करने के बाद 9 गुरुवार तक साईं बाबा के मंदिर जाकर दर्शन करना भी शुभ रहता है। घर के निकट साईं बाबा मंदिर न होने पर घर में भी साईं फोटो की पूरी श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। किसी भी स्थान पर हो, व्रत की संख्या न होने से पूर्व इसे मध्य में नहीं छोड़ना चाहिए। शिरडी के साईं बाबा के व्रत की संख्या न हो जाने पर अंतिम व्रत के दिन 5 गरीब व्यक्तियों को भोजन और सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहिए। इसके साथ ही साईं बाबा की कृपा का प्रचार करने के लिए 7, 11, 21 साईं पुस्तकें अपने आसपास के लोगों में बांटनी चाहिए। इस प्रकार इस व्रत को समाप्त किया जाता है। भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक आस्था और पूजा उपासना में विश्वास करने वाला देश रहा है। यहाँ कई धर्म और वर्ग और संस्कृतियाँ अलग अलग होकर भी एक साथ रहती हैं। इसके साथ ही भारत में अनेक संत महापुरुषों ने जन्म लिया है। कई संतों के द्वारा किए गए चमत्कार आज भी चर्चा का विषय रहे। शिरडी के साईं बाबा के चमत्कार की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। शिरडी के साईं बाबा पर देश के करोड़ों लोगों की अगाध श्रद्धा है। सभी धर्मों के लोग यहाँ साईं बाबा दर्शन के लिए जाते हैं। यही कारण है कि साईं बाबा संस्थान की प्रसिद्धि भी इसके साथ ही बढ़ती जा रही है। यह साईं बाबा का चमत्कार नहीं तो और क्या है कि आज भी देश भर में बाबा के नाम पर छोटे बड़े 80,000 से अधिक मंदिर हो गए हैं।